गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और बातें करेंगे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पीजीटी टीजीटी की प्रिपरेशन के बारे में। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी प्रिपरेशन करते वक्त कुछ एक्टिविटीज़ का हम लोगों को केयर करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, और वो हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ करते रहना होगा। क्योंकि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम डेली अपना टाइम जो यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ यूज़ कर रहे हैं और किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की, लैंग्वेज आप लोग समझते होंगे। लैंग्वेज की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपरली हर बुक में कंटेंट एक्सप्लेन होता है, डिस्क्राइब होता है क्या कंटेंट आपको पढ़ना है। तो कंटेंट पता होता है बट हम कंटेंट को समझ नहीं पाते हैं। तो मैं सबसे पहले ग्रामर यानी कि लैंग्वेज के बारे में आपको कंटेंट बताऊंगी, उसके बाद फिर हम लिटरेचर पे आएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर में कंटेंट की। तो अक्सर आपने देखा होगा जो टीजीटी और पीजीटी में कॉमन कंटेंट है उसकी बात करते हैं पहले। तो कॉमन कंटेंट है अनसीन पैसेज। आप लोगों को पता है अनसीन पैसेजेस होते ही होते हैं और आपको उसमें करना क्या होता है। थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में ही चलेंगे, बहुत एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए एक्सप्लेनेशन में जाने पर आप लोगों को भी पता है, जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी। बिगिनर्स के लिए स्पेशली मैं एक वीडियो डालूंगी कि उनको कैसे प्रिपरेशन करनी है। बट यहाँ एक कॉमन बात हम करेंगे। कॉमन बात ये है कि हमें तैयारी करनी है लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों की। क्यों? क्योंकि दोनों के ही लगभग बराबर हिस्से में क्वेश्चन आते हैं। 50-60% क्वेश्चन लिटरेचर से आते हैं और 50-60 क्वेश्चन आपके लगभग थोड़ा कम ज़्यादा एक दो बढ़ घट जाते हैं, लेकिन आते ही आते हैं ग्रामर से। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें किस चीज़ की तैयारी करना? अनसीन पैसेज। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए। और ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। तो आप लोगों को कोशिश करनी है रीडिंग करने की। रीडिंग हमारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बी रेडी फॉर रीडिंग। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़िए। मैं अक्सर बताती रहती हूँ न्यूज़पेपर पढ़िए और बुक्स पढ़िए। इसीलिए मैंने कहा दिस इज़ चैनल फॉर बुक लवर्स। और ये भी मैंने कहा था कि इंग्लिश की क्लासेस में हिंदी का यूज़ नहीं होना चाहिए, बट ऑलमोस्ट द पीपल आर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर कम्युनिकेशन ऑल्सो। सो हम हिंदी में समझाएंगे चीज़ों को, और जो कंटेंट्स या नोट्स होंगे वो आप लोगों को इंग्लिश में कंटिन्यू करेंगे, और वो आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिलेगा। तो अगर आप लोग इसको सीरियसली कंटिन्यू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग टर्न आउट होइए, मेरा नंबर सेव करिए, व्हाट्सएप नंबर पे ऐड ऑन होइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आगे की प्रोसीजर को चालू करिए। तो हमने बात की अनसीन पैसेज की। अब अनसीन पैसेज के बाद हमें आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं स्पॉटिंग एरर, यानी कि सेंटेंस में एरर को फाइंड आउट करना। देखिए, सेंटेंस में एरर को फाइंड आउट करना ये यूजेस का हिस्सा है। अक्सर शॉर्टकट में जब आपको सिलेबस या नोट्स मिलता है किसी भी बुक, प्रिपरेशन बुक पे, प्रिपरेटरी बुक पे, कॉम्पिटेटिव बुक पे, तो वो लिखा होता है यूजेस। यूजेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उन सारी चीज़ों का यूज़ जिसे हम पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा मानते हैं, इसीलिए वो वर्ड ही है पार्ट ऑफ स्पीच। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसी तरह से स्पॉटिंग एरर तभी कर पाएंगे जब हमें सारी चीज़ें बताऊंगी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, बहुत सारी चीज़ें। और इसके अलावा टेंस को अलग से बताया गया कि टेंस आएगा ही आएगा। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, स्पेलिंग्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम, फ्रेजेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, पंक्चुएशन, पेडागॉजी एंड सो मेनी। यानी कि सो मेनी मैंने कहा है, सो मेनी इसमें लिखा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए डेली रूटीन वाला एजुकेशन नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो आप वहाँ पे आस्क या क्वेरीज नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। तो आपको तैयारी ऐसी रखनी है कि आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो यूजेस है टेंस, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, नरेशन, वोक्यूबलरी, इडियम एंड फ्रेजेस। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन द कंटेंट विच इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज, इट मीन्स ग्रामर। तो ये सारी चीज़ें आएंगी, तो हमको प्रिपरेशन करनी है। इसके लिए हम बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, बात करते हैं लिटरेचर की। तो लिटरेचर में आप लोगों को पता है कि फॉर्म ऑफ लिटरेचर एंड फिगर ऑफ स्पीच, ये दो चीज़ें एक अलग हेड में है, और उसके अलावा बाकी ऑथर्स एंड ऑथर्स के वर्क एक हेड में है, जिसमें लगभग 20 ऑथर्स हैं। A to Z सारे ऑथर्स के बारे में अगर बात करना शुरू किया जाए तो आप लगभग 10-15-20 मिनट का वीडियो बन जाएगा, और वो भी आप लोगों को। तो आप लोग ये जान लीजिए कि बुक्स
आप लोगों को लेनी ही पड़ेंगी। जैसे कि ये बुक है, ये प्रिपरेशन के लिए है, टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन के लिए। इस तरह की बहुत सारी बुक्स आपको अवेलेबल होंगी, आप लोगों को देखना है। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो लिटरेचर आएंगे ब्रिटिश राइटर्स होंगे, अमेरिकन राइटर्स होंगे और इंडियन राइटर्स होंगे, जिन्होंने इंग्लिश में अपना रोल प्ले किया है। और जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अगर हम बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर विदाउट विलियम शेक्सपियर पॉसिबल ही नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी इनकम्प्लीट है, पॉसिबल ही नहीं है। वो बहुत बड़ा माइलस्टोन है इंग्लिश लिटरेचर के। तो विलियम शेक्सपियर को अलग से और बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर पोइट्री के टर्म में बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, इन लोगों के बारे में पढ़ना है। फ़र्क सिर्फ इतना है जो मैं बताना चाह रही हूँ। टीजीटी में जो राइटर आते हैं वो हैं आपके विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन ग्लासवर्दी। ये 4 राइटर इंपॉर्टेंट हैं टीजीटी के लिए। बट जब हम पीजीटी में आते हैं तो ब्रिटिश राइटर्स में आते हैं विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पर्सी बेसी शेले, पीबी शेले जिनको कहते हैं, और चार्ल्स लैम्ब, मैथ्यू अर्नोल्ड, लॉर्ड आल्फ्रेड टेनिसन, थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस, डब्ल्यू.बी. ईट्स एंड टी.एस. एलॉयट। यानी कि इतने सारे लोग, 12 लोगों को आपको पढ़ना है, जानना है उनके बारे में, उन्होंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, उनकी क्या क्या क्रिएशंस हैं। इसके बाद अमेरिकन राइटर्स आते हैं जिसमें हम लोग रॉबर्ट ली फॉक्स, वॉल्ट विटमन, विलियम फॉन्कर, अर्नेस्ट हेमिंगवे, इनको हमें पढ़ना होगा। और इंडियन राइटर्स में आएंगे हमारे निज़िम इज़ैकल, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद और कमला दास। बिल्कुल क्लियर होगा आपको ये चीज़। जिनके बारे में मैंने बात की, ये सारे ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, इनको हमें आपको पढ़ना ही होगा। तो टाइम एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा, यानी कि 2-3 घंटे की पढ़ाई में आप इसको कवर नहीं कर सकते। और बिगिनर्स की जहाँ तक बात है तो उन्हें एक हैबिट लानी होगी रीडिंग की, जो उन्हें रीडिंग करनी ही करनी होगी। लिटरेरी फॉर्म्स हमें पढ़ने होंगे, जानना होगा कि क्या होती है पोएट्री, कैसे पोएम इंटरप्रेट होती है, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना होगा, ड्रामा प्रोज के बारे में पढ़ना होगा। ये सारी चीज़ों को हमें आपको कंटिन्यू करना होगा। तो आप अब अगर बात करते हैं हम बुक्स की, तो बुक्स के बारे में हमें जानना होगा। मैंने पहले बताया, इस तरह से आप बुक्स ले लीजिए। जैसे कि इसका नाम है इंग्लिश लिटरेचर टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन, और भी बहुत सारे प्रिपरेशन के यूजीसी नेट के पर्पज से ये बुक यूज़ होती है। इसके अलावा आपके पास सेट पेपर्स होने चाहिए, जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। ये बुक है, ये बुक भी अच्छी है प्रैक्टिस करने के लिए, इसको आप ले सकते हैं। अगर आप फॉर्म ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं, और लिटरेचर जैसे विलियम शेक्सपियर है, बिगनर्स के लिए ये भी है कि अगर इंग्लिश में बहुत क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है तो विलियम शेक्सपियर की जितनी कहानियाँ हैं, उन्होंने सोनेट्स लिखे हैं, उन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करके पढ़ लीजिए। मैं तो बताऊंगी ही बताऊंगी, लेकिन आपको भी कंटिन्यू पढ़ते रहना होगा। अब आते हैं हम इंग्लिश लिटरेचर। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए, तो इसकी शुरुआत अभी से आप लोग कर दीजिए, अभी से पढ़िए। और ये है डॉक्टर रघुकुल तिलक की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन डब्ल्यू.जी. लॉन्ग और बलबीर सिंह, ये 2 लोगों की भी बुक अच्छी है। आप मार्केट में सर्च करिए, बलबीर सिंह, डब्ल्यू.जी. लॉन्ग, इनके बुक को आप मार्केट में देखिए, और आप चाहे इसको भी पढ़ सकते हैं। बट बिगनर्स के लिए इसका टर्म्स और इसका जो वर्ड्स है थोड़ा सा हार्ड है, उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो लिटरेचर की बात हो गई। और अगर आप ग्रामर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसे देख सकते हैं, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर। ये बुक अच्छी है, इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया गया है। आप समझ सकते हैं, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया गया है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। इसको आप आराम से समझ सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस पेपर्स भी दिए गए, एक्सरसाइज भी दी गई है, इसको आप सॉर्ट आउट करेंगे। मैं तो बताऊंगी ही, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, मैं हर चीज़ें बताऊंगी आपको। और अगर आप लोगों को ग्रामर नहीं आता है या बहुत अच्छा नहीं है, तो आप लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, वो है 6 to 12 जो ग्रामर की बुक्स हैं वो आप ले सकते हैं। जैसे मेरे पास 6 की 7 की ऐसे बुक्स हैं,
8 तक की, इस तरह से आप किसी भी स्कूल की, ये यहाँ पे कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि स्पेशल स्कूल की ही लें, आप 6 to 12 की इंग्लिश ग्रामर की बुक्स उठाइए, 6 स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू करिए। अगर आर्टिकल 6 स्टैंडर्ड में दिया है तो वो एक लेवल का दिया छोटे बच्चों को समझाने के हिसाब से, फिर 7 स्टैंडर्ड में आएंगे तो थोड़ा सा उसको और डीप बताया गया है। इस तरीके से धीरे धीरे एक ही टॉपिक को आप अच्छे से समझते जाएंगे, और जब आप समझ लें तब आप इस तरह के प्रैक्टिस से, इस तरह की बुक्स लेकर के उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे धीरे धीरे आपकी ग्रामर पे पकड़ अच्छी होगी। और इसके अलावा कुछ बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। तो डेफिनेटली सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारा प्रैक्टिस। तो हम टॉपिक्स क्लियर करते जाएंगे, और इस तरह से आप कॉम्पोजिशन के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बताया सबसे बेस्ट बुक ये है, क्योंकि ये बहुत आसानी से आपको चीज़ें समझा रही है जैसा कि मैंने पढ़ा है। मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करती हूँ जिनके बारे में मुझे नॉलेज होती है, जिनको मैंने खुद से इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है, चाहे वो मेरा सेक्शन, मेरा वर्किंग एरिया हो, डायरेक्ट सेलिंग, मार्केटिंग, या फिर मेरा एजुकेशन एरिया हो। क्यों? क्योंकि जब तक मैं वो काम नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल भी किसी से नहीं कहूँगी कि आप वो काम करिए। इसलिए आप लोगों को ये सारी चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आई थिंक, मुझे लगता है कि सिलेबस के बारे में, ग्रामर और लिटरेचर के बारे में मैंने जितना बताया आप लोग उस पर वर्क करेंगे। और एक चीज़ आप लोगों को कंटिन्यू करनी है, इसको अपनी हैबिट में लेके आइए, ये है न्यूज़पेपर। और इंग्लिश का न्यूज़पेपर अगर आप लेंगे, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हम एक चीज़ करते हैं, पढ़ते चले जाते हैं और कभी भी लिखने का प्रयास नहीं करते हैं। सबसे बड़ी कमी यही होती है। जब भी रीडिंग लर्निंग करें, जो वर्ड आपको हार्ड लगे उसको निकालिए, उसकी मीनिंग निकालिए, उसके सिनोनिम्स निकालिए, एंटोनिम्स निकालिए, उससे सेंटेंस फॉर्म्ड कीजिए। क्योंकि ग्रामर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, और काइंड ऑफ सेंटेंस अगर हमें नहीं पता होगा, और अगर हम ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे अफर्मेटिव से नेगेटिव और अदर सेंटेंसेस में, तो हम कैसे करेंगे? तो फॉर्म ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है सेंटेंस बनाना। जब तक हमारे पास वोकेबुलरी नहीं होगी, हमारे पास एक वर्ड पावर नहीं होगी, हम वर्ड के लिए तरसेंगे, और वर्ड नहीं होगा तो सेंटेंस कैसे बनेगा? तो स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। ये बहुत सही है। मेरे एक सर हैं, हमेशा कहते हैं कि अगर आप किसी फील्ड में तरक्की करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को ज़ीरो करना होगा। जो भी दिमाग में नॉलेज है, जो आपने गूगल से ली है, कहीं से ली है, वो सारी चीज़ों को वॉश आउट कर दीजिए, और जो बताया जाए उसको उसी हिसाब से करते चलिए। आप खुद महसूस करेंगे कि बहुत जल्दी आप एक इनोवेटिव, एक ट्रांसपेरेंसी अपने आप में, अपनी लाइफ में, अपने एजुकेशन में, अपने वर्किंग एरिया में पाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिए, सिर्फ पढ़ने से, अगर आप लोगों को ये लगता है कि 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे हम सिर्फ पढ़ेंगे, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो कंटिन्यू 10-12 घंटे पढ़ सकता है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लीजिए, और कोशिश कीजिए 8 से 10 घंटे का आपको पीजीटी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको देना होगा। ये टाइम आप कहाँ से निकालते हैं, यह आपका हेडेक है, लेकिन मेरा हेडेक ये है कि मैं हर एक चीज़ थॉरोली, डीपली, जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है, ब्रीफली आपको बताऊं, लेकिन आप उसको और ब्रीफ करके मत लीजिएगा, वरना आपको मैं 100% की जगह अगर 90% देती हूँ और आपने और ब्रीफ कर लिया तो 60% आपके पास जाएगा, और 60% आपके एग्जामिनेशन हॉल तक पहुँचते पहुँचते 20% हो जाएगा। और यही कारण है इंसान के असफल होने का। इसके पहले भी मैंने अपने बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। जो लोग मुझे सुनते हैं वो लोग जानते हैं कि मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है। मैं जिन लोगों से मिलती जुलती हूँ वो लोग मुझे जानते हैं। फैज़ाबाद एरिया में मैं रहती हूँ। लोगों को पता है कि मैं मॉडर्न बाई ड्रेस नहीं, मॉडर्न बाई माइंड हूँ। तो मॉडर्निटी माइंड में होनी चाहिए, मॉडर्निटी आदमी के एटीट्यूड में होनी चाहिए, मॉडर्निटी इंसान के नेचर में होनी चाहिए, व्यवहार में होनी चाहिए। मॉडर्न वह व्यक्ति होता है जिसकी सोच मॉडर्न हो, जिसका वे ऑफ वर्किंग मॉडर्न हो, और न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते हुए अपनी एजुकेशन को, अपने एट्रीब्यूट्स को, अपने गुण को लोगों तक पहुंचाए, उसका लाभ दूसरों को भी दे। तो बस मैं यही करने का प्रयास कर रही हूँ। मुझे जो भी आता है मैं आप लोग तक पहुँचाती हूँ। मैं कभी भी 100% करेक्ट नहीं होती हूँ, मुझे मालूम है, कोई भी नहीं होता। अगर आप लोगों को कहीं कुछ ऐसा लगता है जो मुझे चेंज करने की ज़रूरत है तो मोस्ट वेलकम, आप लोग अपने सजेशन दे सकते हैं। और अब आप लोग अपने सिलेबस पे लग जाइए। लिटरेचर और लैंग्वेज के लिए टाइम अलॉट कर लीजिए।
आपका ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट कर दीजिए, सेंटेंस को स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। एक एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और उसका सबसे अच्छा तरीका है आप पेपर को उठाइए। यहाँ से आपकी कई सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी अगर आप समझ सकते हैं और आप लोग थोड़ा सा भी सीरियस हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक पैसेज साथ में आपका जीएस भी प्रिपेयर होगा। अगर आप जीएस के लिए भी दुनियादारी की खबर रखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ से आपको हार्ड वर्ड्स मिलेंगे, आपका वर्ड पावर अच्छा होगा, आपको नॉलेज अच्छी होगी। आप वहाँ से एक एक वर्ड की मीनिंग, क्योंकि देखिए स्पेलिंग भी आती है, स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, आर्टिकल से एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रीपोजिशन से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी आप कर पाएंगे जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे, मीनिंग्स निकालेंगे, सेंटेंस बनाएंगे और साथ में वर्ड्स जो आप निकाल रहे हैं उनका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ज़रूर फाइंड आउट करेंगे। ये इतनी चीज़ें आपकी यहाँ से तैयार होंगी। इसके लिए किसी बुक के विशेष में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मिरर ऑफ एरर मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छी किताब है। इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट करेंगे और आपका ग्रामर रेडी हो जाएगा। तो आप सब समझ गए होंगे क्या करना है आपको। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रामर और फॉर्म ऑफ लिटरेचर 2 वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें हम लिटरेचर के फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे और जिसमें हम बात करेंगे कि सेंटेंस की इम्पोर्टेंस हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है और एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच को कैसे यूज़ करना है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, क्योंकि ये इनिशियल है, एक लिस्टिंग हमें कर लेनी चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे नाउन, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें बात करेंगे। 20-20 मिनट का वीडियो होगा और आप लोगों को उसको ध्यान से सुन करके अपना खुद का नोट्स तैयार करना होगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जय हिंद।